क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर जो बिहार से अहमदाबाद आता है वो करोड़ों का किंग कैसे बन जाता है? एंड हाउ डज द लेक इन द हार्ट ऑफ अहमदाबाद टर्न इनटू अ मिनी फॉरेन कॉलोनी? वेलकम टू द वाइल्ड एंड वाइल्ड स्टोरी ऑफ लल्ला बिहारी और चंदोला लेक का माफिया कनेक्शन। ट्रस्ट मी, दिस इज क्रेजियर देन एनी बॉलीवुड प्लॉट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव केसरवानी और आज हम बात करेंगे लल्ला बिहारी कौन है और कैसे उसने गुजरात में बांग्लादेशी सेटलमेंट बसा दिया। पिक्चर दिस, 2010 में महमूद पठान उर्फ लल्ला बिहारी एक मामूली मजदूर अहमदाबाद आता है। स्लोली वो चंदोला लेक की सरकारी जमीन को कब्जा करने लगता है, मिट्टी डालता है, झोपड़ियां बनाता है और इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को किराए पर दे देता है। सोर्सेस बताते हैं कि बिहारी ने 3 लाख स्क्वायर मीटर में 7,000 से ज्यादा झोपड़ियां बना डाली और उन झोपड़ियों पर वो रेंट वसूलता था। 3 से 3.5 लाख रुपए एंट्री फी, ऊपर से किराए के हर महीने 5,000। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पार्किंग सबका अलग चार्जेस। मतलब अहमदाबाद के बीचों बीच एक ऐसे एरिया में जहां आम लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और वहां पे लल्ला बिहारी ने लीगली पार्किंग का स्टार्टअप खोल डाला। और इन सारे चार्जेस को मिला दिया जाए तो ये सारे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से ऊपर बढ़ जाएंगे। चलो, इसने जो किया सो किया, पर सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो इस झोपड़ियों को किराए पे ले रहे थे? ये बांग्लादेशी आए कैसे यहाँ पर? लल्ला बिहारी ने फर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड सब बनवाए। और तो और इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से कई लोगों ने इंडियन पासपोर्ट तक बनवा लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिर्फ रेंट ही नहीं, लल्ला बिहारी ने प्रोस्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक का रैकेट चला रखा था। अगर क्राइम ब्रांच की माने तो इसके पैसे बांग्लादेश तक भेजे जाते थे। सिर्फ और सिर्फ पार्किंग से ही 5 से 10 हजार की कमाई डेली होती थी इसकी। यानी इलीगल बिजनेस का पूरा एमबीए कोर्स, वो भी लाइव एग्जाम्पल के साथ। अप्रैल 2025 अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस ने 2,000 प्लस पर्सनल 49 जेसीबी के साथ सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव लॉन्च किया। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा इलीगल सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि लल्ला बिहारी और उसका बेटा फतेह मोहम्मद दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। देन लल्ला बिहारी को क्राइम सीन पे वापस ले जाया जाता है। क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मीडिया की भीड़ और पूरे शहर में चर्चा होने लग जाती है कि चंदोला लेक फाइनली फ्री हो गई है। अब सवाल है आगे क्या? गुजरात सरकार ने अनाउंस किया है कि चंदोला लेक को कंकारिया लेक की तरह डेवलप किया जाएगा। कंकारिया लेक, अगर आपको नहीं पता, तो अहमदाबाद में ही है। और चंदोला लेक को भी कुछ वैसा ही डेवलप किया जाएगा। खाली कराई गई 8 एकड़ जमीन अब बीएसएफ को दी जाएगी। वहां पे जवानों के क्वार्टर्स बनेंगे। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और सीएम भूपेंद्र पटेल को इस ऑपरेशन का क्रेडिट दिया गया। और हाँ, डिमोलिशन के बाद लगभग 250 से ज्यादा बांग्लादेशी नेशनल तो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, बाकियों पर जांच जारी है। ये तो होगी पूरे केस की बात। अब बात करते हैं लल्ला बिहारी के बारे में, जिसकी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए, लल्ला बिहारी बिहार से अहमदाबाद से मजदूरी करने आता है। मजदूरी करते करते वो बांग्लादेशियों को बसाने का नेटवर्क में शामिल हो जाता है और काफी बड़े नेचुरल लेक चंदोला तालाब को बांग्लादेशियों का अड्डा बनाता है। तालाब को धीरे धीरे मिट्टी से भर भर के वहां पे झोपड़ियां बनाते जाता है और उनसे रेंट वसूलता है। देखते ही देखते वो करोड़पति बन जाता है। तालाब की जमीन पर उसने 5 एकड़ में अपना फार्म हाउस बना लेता है। और इसके अलावा जो बांग्लादेशी यहाँ पे आके रहते थे, उनकी लड़कियां जो खूबसूरत नजर आती थी उसे, वो उससे शादी कर लेता था। और इस तरह उसने 5 बांग्लादेशी लड़कियों से शादी की, या बोला निकाह किया। उन पांचों के लिए अलग अलग मकान बनवाए। और इसके अलावा अगर उसे कोई भी बांग्लादेशी लड़की पसंद आती थी तो वो जब चाहे उसे फार्म हाउस पे बुला सकता था। अब जानिए कि पुलिस के हिसाब से उसके पास अभी तक क्या क्या मिला। 4 बड़े घर, 4 कार, एक बड़ा फार्म हाउस, 9 लाख कैश, 250 ग्राम सोना, 9 बच्चे, 5 बीवियां, 5,000 कबूतर। यस, यू हर्ड दैट राइट, 5,000 कबूतर। और पूरे इलाके में ऐसा डर कि इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी केस थे। और वहां पे एक टफ वॉर भी चल रहा था लल्ला बिहारी, गनी पठारवाला और एक लोकल पॉलिटिशियन के बीच। कुछ 90s की गैंग वाली मूवी का सीन लग रहा होगा आपको। अब सोचिए, क्या इतने बड़े रैकेट में सिर्फ एक आदमी शामिल था? लोकल अथॉरिटीज, पॉलिटिशियंस, आपको क्या लगता है उनके बिना ये पॉसिबल था? और क्या और भी सिटीज में और भी राज्यों में ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ डिमोलिशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या ऐसे माफियाओं को पकड़ने के लिए और स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होने चाहिए? तो दोस्तों, चंदोला लेक की कहानी बताती है कि एक गलत आदमी और एक कमजोर सिस्टम कैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बट जब एक्शन होता है तो बड़े बड़े माफिया भी सिस्टम के आगे झुक जाते हैं। अगर आपको लल्ला बिहारी की ये स्टोरी शॉकिंग लगी तो कमेंट करो कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे अनबिलीवेबल लगा, और क्या आपके शहर में भी कुछ ऐसे मिनी माफियाज हैं? तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।